नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज कहानियों का भाग 10 लेकर के आया हूं और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। इम्पोर्टेंट कहानियां हैं। ये टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाएं हैं। तो चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज का प्रश्न है, शेखर जोशी की प्रथम कहानी कौन सी है? बदबू, दाजियो, हलवाह या फिर नौरंगी बीमार है? तो इसका सही आंसर है, शेखर जोशी की जो प्रथम कहानी है वो है दाजियो। अगला प्रश्न है कि समानांतर कहानी के पुरुषकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है? गोपाल सक्सेना, नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना या फिर प्रभाकर सक्सेना? तो इसका सही आंसर है, समानांतर कहानी के जो पुरुषकर्ता हैं कमलेश्वर, उनका मूल नाम है कैलाश सक्सेना। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी का महत्व उसके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर है। इस कहानी के निर्माणकर्ता हैं जैनेन्द्र कुमार, कमलेश्वर, जयशंकर प्रसाद या फिर यशपाल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, कमलेश्वर। और ये वाला जो प्रश्न है जीआईसी, पीजीटी और टीजीटी तीनों में पूछा गया प्रश्न है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, कौन सा संग्रह कमलेश्वर का है? कस्बे का आदमी, जलती झाड़ी, बीच बहस में या फिर टूटना? तो इसका सही आंसर है, कमलेश्वर का जो संग्रह है, कहानी संग्रह है, वो है कस्बे का आदमी। अगला प्रश्न है, नगरीय जीवन का चित्रण करने वाला कहानीकार कौन है? नरेश मेहता, शिव प्रसाद सिंह, कमलेश्वर या फिर फणीश्वर नाथ रेणु? तो इसका सही आंसर है कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, महानगरीय बोध अकेलेपन की ट्रेजेडी को दिखाने वाली कमलेश्वर की कहानी है? खोई हुई दिशाएं, देवा की माँ, जो लिखा नहीं जाता, नीली झील? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, खोई हुई दिशाएं। ये महानगरी बोध अकेलेपन की ट्रेजेडी को दिखाने वाली कहानी है। अगला प्रश्न है, एक समर्पित महिला किस कवि कथाकार की कहानी है? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर शाह या फिर मुक्तिबोध? तो इसका सही आंसर है, एक समर्पित महिला जो कहानी है वो नरेश मेहता की कहानी है। अगला प्रश्न है, गुल की बन्नो सावित्री नंबर 2 कहानियों के लेखक हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामदरस मिश्र, धर्मवीर भारती या फिर नरेश मेहता? तो इसका सही आंसर है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, बंद गली का आखिरी मकान के लेखक कौन हैं? रघुवीर शाह, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी या फिर धर्मवीर भारती? तो इसका सही आंसर है बंद गली का आखिरी मकान। ये इम्पोर्टेंट कहानी है और इसके जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, मेरे और नंगी औरत के बीच कहानी के लेखक कौन हैं? रघुवीर शाह, संजीव, रामदरस मिश्र या फिर शेखर जोशी? तो इसका सही आंसर है, मेरे और नंगी औरत के बीच कहानी के लेखक हैं रघुवीर शाह। अगला प्रश्न है, सर्पदंश कहानी के रचनाकार कौन हैं? दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र,
मिथिलेश्वर या फिर संजीव। तो इसका सही आंसर है सर्पदंश कहानी के लेखक हैं रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न है कब्बे और काला पानी कहानी किसकी है? श्रीकांत वर्मा की, ज्ञान रंजन की, निर्मल वर्मा की या फिर मैत्रेयी पुष्पा की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, निर्मल वर्मा की कहानी है कब्बे और काला पानी। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा रचित कहानी नहीं है? माया दर्पण, कुत्ते की मौत, प्रतिशोध या फिर जलती झाड़ी। तो इसका सही आंसर है निर्मल वर्मा की इनमें से जो कहानी नहीं है वो है प्रतिशोध। माया दर्पण और कुत्ते की मौत, जलती झाड़ी, ये तीनों कहानियां निर्मल वर्मा की हैं। अगला प्रश्न है टुकड़े में बंटी जिंदगी। टुकड़े में बटी जिंदगी कहानी के लेखक कौन हैं? मृदुला गर्ग, निर्मल वर्मा या राजी सेठ या फिर श्रीकांत वर्मा। तो इसका सही आंसर है टुकड़ों में बटी जिंदगी कहानी के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है श्रीकांत वर्मा की कहानी है झाड़ी, परिणय, शव यात्रा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है श्रीकांत वर्मा की कहानियाँ जो हैं वो उपर्युक्त सभी हैं। झाड़ी, परिणय, शव यात्रा, ये तीनों कहानियाँ श्रीकांत वर्मा की हैं। अगला प्रश्न है किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानी कहा जाता है? मुक्तिबोध की, श्रीकांत वर्मा की, धर्मवीर भारती की या फिर निर्मल वर्मा की। तो इसका सही आंसर है ब्रेन ट्यूमर की कहानी कहा जाता है श्रीकांत वर्मा की कहानियों को। अगला प्रश्न है उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? त्रिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दत्तात्रेय का दुख या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ये तीनों कहानियाँ उदय प्रकाश की हैं। अगला प्रश्न है वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश या फिर मार्कंडे। तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी शीर्षक के लेखक हैं उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है पीली छतरी वाली लड़की कहानी के लेखक कौन हैं? पीली छतरी वाली लड़की कहानी के लेखक कौन हैं? तो वो हैं उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है दरियाई घोड़ा किसकी कहानी है? मन्नू भंडारी की, उदय प्रकाश की, अजित चौधरी की या फिर मोहन राकेश की। तो इसका सही आंसर है दरियाई घोड़ा कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह किसका है? ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद बिमल या फिर सानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का ज्ञान रंजन। फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह के लेखक हैं ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न है ज्ञान रंजन की कहानियां हैं पिता, संबंध शेष होते हुए, घंटा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ये तीनों कहानियां ज्ञान रंजन की हैं। अगला प्रश्न है कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं शिवमूर्ति, सतीश जमाली, मंजूर एहतेशाम या फिर अखिलेश। तो इसका सही आंसर है कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं शिवमूर्ति। अगला प्रश्न है सपाट चेहरों वाला आदमी
कहानी के कहानीकार कौन हैं? भीष्म साहनी, दूधनाथ सिंह, राजकृष्ण मिश्र, मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर है सपाट चेहरों वाला आदमी कहानी के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। अगला प्रश्न है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे के लेखक कौन हैं? रमेश बख्शी, शैलेश मटियानी, दूधनाथ सिंह या फिर संजीव। तो इसका सही आंसर है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। अगला प्रश्न है दो पीढ़ियों के अलगाव को व्यक्त करने वाली कहानी है। रक्तपात, प्रश्न चिन्ह, बसंत का एक दिन या फिर एक वह। तो इसका सही आंसर है दो पीढ़ियों के अलगाव को व्यक्त करने वाली जो कहानी है वो है रक्तपात। अगला प्रश्न है दूधनाथ सिंह की कहानी नहीं है। रक्तपात, रीछ, प्रतिशोध, बिंदुवश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ। बिंदुहंस जो कहानी है वो दूधनाथ सिंह की नहीं है। रक्तपात, रीछ और प्रतिशोध ये तीनों कहानियां दूधनाथ सिंह की हैं। अगला प्रश्न है गंगा प्रसाद विमल की कहानी है। प्रश्न चिन्ह, बिंदुवंश, बीच की दरार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न चिन्ह, बिंदुहंस, बीच की दरार ये तीनों कहानियां गंगा प्रसाद विमल की हैं। अगला प्रश्न है मंगनी की टिकुली। मंगनी की टिकुली कहानी किसकी है? भैरव प्रसाद गुप्त, भीष्म साहनी, महीप सिंह, हृदयेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है पाली कहानी के रचयिता हैं। भीष्म साहनी, रेणु, शैलेश मटियानी या फिर शिवानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, शैलेश मटियानी। पाली कहानी के लेखक हैं शैलेश मटियानी, भीष्म साहनी। पाली कहानी के रचयिता हैं भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है शोभा यात्रा कहानी किसने लिखी? भीष्म साहनी ने, रांगे राघव ने, रेणु ने या फिर महीप सिंह ने। तो इसका सही आंसर है शोभा यात्रा कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है चीप की दावत के लेखक कौन हैं? रविंद्र कालिया, भीष्म साहनी, कामतानाथ या फिर विवेकी राय। तो इसका सही आंसर है चीप की दावत। ये महत्वपूर्ण कहानी है। ये जो कहानी है वो है भीष्म साहनी की। अगला प्रश्न है सूने आंगन रस बरसे। सूने आंगन रस बरसे कहानी किसकी है? महेंद्र भल्ला की, ज्ञान प्रकाश की, लक्ष्मी नारायण लाल की या फिर संजीव की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, लक्ष्मी नारायण लाल की। अगला प्रश्न है एक पति के नोट्स। ये इम्पोर्टेंट कहानी है। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन हैं? गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र या फिर राजी सेठ। तो इसका सही आंसर है एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं महेंद्र भल्ला। अगला प्रश्न है असंगत छांटिए। दूधनाथ सिंह, सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत। काशीनाथ सिंह, सदी का सबसे बड़ा आदमी, सुबह का डर। जगदीश चतुर्वेदी, रगड़ खाती आत्माएं, नए पुराने माँ बाप। गा ऑप्शन है
घा ऑप्शन है ज्ञान रंजन, फैंस के इधर उधर, या फिर सपना नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर गा, ये असंगत है। अगला प्रश्न है असंगत छांटिए। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर खा, करमनाशा की हार और त्रिच, ये कहानी जो है वो रामदरस मिश्र की नहीं है। अगला प्रश्न है बलदरोजी नीम के फूल कहानी संग्रह किसका है? गिरिराज किशोर का, मिथिलेश्वर का, हिमांशु जोशी का, या फिर नमिता सिंह का? तो इसका जो सही आंसर है वो है गिरिराज किशोर। बलदरोजी नीम के फूल, ये जो कहानी संग्रह हैं वो गिरिराज किशोर की हैं। अगला प्रश्न है पेपरवेट कहानी किसकी है? शैलेश मटियानी की, काशीनाथ सिंह की, या फिर महीप सिंह की, या फिर गिरिराज किशोर की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा, गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है गिरिराज किशोर का कहानी संग्रह नहीं है। चिड़ियाघर, पेपरवेट, छुट्टियां, गाना बड़े गुलाम अली खां? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, छुट्टियां, ये कहानी गिरिराज किशोर की नहीं है। अगला प्रश्न है राग मिलावट मालकोंस चकैया नीम कहानी संग्रह किसके हैं? काशीनाथ सिंह के, रविंद्र कालिया के, हृदय के, या फिर महीप सिंह के? तो इसका सही आंसर है राग मिलावट मालकोंस चकैया नीम, ये कहानी संग्रह जो हैं वो हैं रविंद्र कालिया के। अगला प्रश्न है 9 साल छोटी पत्नी के लेखक कौन हैं? संजीव, कृष्णा सोबती, रविंद्र कालिया, मन्नू भंडारी? तो इसका सही आंसर है 9 साल छोटी पत्नी के लेखक हैं रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न है बदचलन बीबियों का द्वीप के कहानीकार कौन हैं? कृष्ण बलदेव वैद्य, हिमांशु जोशी, महीप सिंह, या फिर सानी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, महीप सिंह। अगला प्रश्न है रमेश बख्शी की कहानी है। चील, महाभोज, सुबह का डर, पिता दर पिता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा, पिता दर पिता, ये कहानी रमेश बख्शी की है। अगला प्रश्न है शैलेश मटियानी की रचना है 2 दुखों का एक सुख, सुहागिनें तथा अन्य कहानियाँ, महाभोज, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, ये शैलेश मटियानी की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है सदी का सबसे बड़ा आदमी लिखने वाले कहानीकार कौन हैं? काशीनाथ सिंह, ममता कालिया, मंजुल भगत, नमिता सिंह? तो इसका सही आंसर है सदी का सबसे बड़ा आदमी कहानी के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है जीवन का संघर्ष किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन का, जगदीश चतुर्वेदी का, गोविंद मिश्र का, या फिर कामतानाथ का? तो इसका सही आंसर है जीवन का संघर्ष कहानी संग्रह है जगदीश चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है निहंग कहानी किसने लिखी? जगदीश चतुर्वेदी, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान रंजन, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो इसका सही आंसर है निहंग
कहानी के लेखक हैं जगदीश चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, नए पुराने माँ बाप कहानी के लेखक कौन हैं? रेणु, गोविंद मिश्र, रांगे राघव या फिर सतीश जमाली। तो इसका सही आंसर है गोविंद मिश्र। नए पुराने माँ बाप कहानी के लेखक हैं गोविंद मिश्र। अगला प्रश्न है, गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह का नाम है? नए पुराने माँ बाप, रगड़ खाती आत्मा, पागल बाबा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, खुद के खिलाफ, गिद्ध, ये कहानियाँ किसकी हैं? संजीव की, जगदीश चतुर्वेदी की या फिर गोविंद मिश्र की या कृष्णा सोबती की। तो इसका सही आंसर है खुद के खिलाफ, और गिद्ध कहानियाँ जो हैं वो गोविंद मिश्र की हैं। अगला प्रश्न है, सागर तट के शहर कहानी किसकी है? हिमांशु जोशी, बटरोही, शैलेश कैद जैदी या फिर हेमंत कुकरेती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, हिमांशु जोशी की। अगला प्रश्न है कि महिप सिंह का कहानी संग्रह नहीं है। सुबह के फूल, छोटे छोटे शहर के लोग, उजाले के उल्लू या फिर घिराव। तो इसका सही आंसर है महिप सिंह का जो कहानी संग्रह नहीं है वो है छोटे शहर के लोग। सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घेराव, ये तीनों कहानियाँ महिप सिंह की हैं। अगला प्रश्न है, अंधी गली का रास्ता किसका संग्रह है? हृदय का, कमलेश्वर का, हिमांशु जोशी का या फिर महिप सिंह का। तो इसका सही आंसर है अंधी गली का रास्ता कहानी संग्रह जो है वो हृदय का है। अगला प्रश्न है, हृदय का कहानी संग्रह नहीं है। छोटे शहर के लोग, उत्तराधिकारी, तीसरी सांस या फिर उसी जंगल समय। उसी जंगल समय में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर गा, तीसरी सांस। ये जो है हृदय की कहानी संग्रह नहीं है। छोटे छोटे लोग, उत्तराधिकारी और उसी जंगल में, उसी जंगल समय में, ये तीनों कहानी संग्रह हृदय के हैं, जबकि तीसरी सांस ये नहीं है। अगला प्रश्न है, संजीव की कहानी संग्रह नहीं है। दुनिया की सबसे हसीन औरत, गुफा का आदमी, कालातीत या फिर 30 साल का सफ़रनामा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, कालातीत। ये संजीव की कहानी संग्रह नहीं है। दुनिया की सबसे हसीन औरत, गुफा का आदमी और 30 साल का सफ़रनामा, ये तीनों कहानी संग्रह संजीव के हैं। अगला प्रश्न है, कालातीत चित्रकूट के घाट पर कहानियाँ किसकी हैं? विवेकी राय की, संजीव की, जितेंद्र शर्मा की, तेजेंद्र शर्मा की या फिर शानी की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, विवेकी राय की। अगला प्रश्न है, हरिहर काको तथा अन्य कहानियाँ किसका संग्रह हैं? मिथिलेश्वर का, सानी का या फिर उदय प्रकाश का या शैलेश मटियानी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, मिथिलेश्वर का। हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ,
ये जो कहानी संग्रह हैं वो हैं मिथिलेश्वर के। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 से ज़्यादा प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।